नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नागपुर पहुंचे और फिर ये चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि 11 साल के बाद मोदी जी को नागपुर जाना पड़ा। क्या मजबूरी थी? ऐसा तो है नहीं कि संघ के स्वयंसेवक वो आज बने हैं, संघ के प्रति प्यार उनका अचानक उमड़ आया है। शतरंज की बिसात पर कौन से ऐसे मोहरे थे जहां पे मोदी की चालें पिट रही थी। यहाँ पे मोदी का वजीर घिर गया था। क्या योगी आदित्यनाथ ने वास्तव में मोदी को परेशान कर दिया? ये बड़ा सवाल है, सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय। क्या संघ के बार बार हमले इसने समझा दिया कि अब मोदी उतने ताकत में नहीं है कि वो संघ के हमलों को झेल ले? और क्या कि मोदी को समझ में आ गया था कि जेपी नड्डा ने जो कहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है, ये बात संघ को चुभ गई और संघ इसके बाद आर पार करने की स्थिति में आ गया। बहुत सारे सवाल हैं और बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। वो मोदी की पसंद का होगा या वो संघ की पसंद का होगा? ये बात भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के जहन में थी और ये बात भी सब समझ गए थे कि अब बिना संघ से अनुमति लिए मोदी अपने मन का कोई रबर स्टैम्प टाइप का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाएंगे। और इस बीच में जब लगातार खबरें आई कि योगी आदित्यनाथ संघ के करीब जाना चाहते हैं, तो मोदी और परेशान हो गए। देश के जो आर्थिक हालात हैं, जो अमेरिका ने अपमान किया, बेइज्जत किया, वो सब चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि अब कहीं ना कहीं मोदी की सत्ता को खतरा होने लगा। जो विश्व गुरु की इमेज थी, जो विश्व गुरु की छवि थी, वो कहीं ना कहीं टूटने लगी। और इस टूटी हुई छवि को बचाने के लिए कहीं ना कहीं मोदी के लिए ये बहुत जरूरी था कि वो अब संघ की शरण में चले जाएं, वरना मोदी का सिंहासन कहीं ना कहीं डगमगाने लगा। पहली बार 11 साल के बाद पहुंचे मोदी और बड़ा सवाल ये हुआ कि संघ प्रमुख ने मोदी को झुका लिया। मोहन भागवत ने जो तीखे तीखे हमले किए थे कि किसी व्यक्ति को भगवान नहीं समझ लेना चाहिए, आपको याद होगा वो तीखे तीखे हमले। और जब योगी अति आत्मविश्वास से भर गए थे, उस समय भी मोहन भागवत ने योगी के कुछ कट करने के लिए कहा था कि कई लोग ऐसे हो गए हैं जो राम मंदिर के बाद कई जगह मंदिर मस्जिद के विवाद को खड़ा करके सोच रहे हैं कि वो हिंदू नेता हो जाएंगे। ये छवि भी ठीक नहीं है। बीच में औरंगजेब वाले मामले विवाद के में भी संघ ने कहा कि ये कोई विवाद का मुद्दा नहीं है। ये तमाम मुद्दे ऐसे थे जिसमें बीजेपी बड़ी कंफ्यूज थी, उसको समझ नहीं आ रहा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो। जेपी नड्डा को भेजा गया संघ की बैठक में और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें जेपी नड्डा को बहुत खरी खरी सुनाई गई। संघ ऐसे नहीं सुनाता, बस इशारे में एक लाइन बोलता है और सब समझ में आ जाता है। मुझे बताया गया कि वहां पे कहा गया कि अरे आपको भी संघ की जरूरत है, अब तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हालत में हो गई, उसे संघ की कहां जरूरत है। और जेपी नड्डा इस बात पर ऊपर से नीचे तक पसीने पसीने हो। जेपी नड्डा जो संदेशा लेने के गए थे वो कम खतरनाक नहीं था, सूत्रों ने बताया। मैं फिर कह रहा हूं कि ये सारी बातें बहुत अंदर की हैं। मैं बिल्कुल ये गारंटी ले रहा कि बिल्कुल मुझे जानकारी है, ये मैंने बंद कमरे में फोन लगा के बातें सुन ली, लेकिन जो जानकारियां सामने निकल के आई, संघ भी बहुत तेज संगठन है। उसके कोई छोटे बड़ा प्रचारक एक छोटी सी बात वो समाज में छोड़ देता है जिससे ये चीज वायरल हो जाए। और इनका नेटवर्क तो इतना बढ़िया है कि आपने देखा था कि गणेश जी ने पूरे देश में एक ही दिन में दूध पी लिया था। अफवाह फैलाने में कोई सानी नहीं है। तो ये बात सामने आई कि नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया कि वो नागपुर जाएंगे, वो शरण में आएंगे, संघ की सारी भ्रांति खत्म कर देंगे, झुकने को तैयार हैं। लेकिन जो संदेशा था वो कम खतरनाक नहीं था। संदेशा था कि अब समय आ गया है जब संघ को भी सोचना चाहिए कि बिना भाजपा के उसके लिए भी अब रास्ता आसान नहीं है। कांग्रेस आमतौर पर संघ पे इस तरह तीखा हमला नहीं बोलती थी जैसा राहुल गांधी बोलने लगे।
जब उन्होंने मोहन भागवत ने कहा कि असली आजादी तो राम मंदिर के निर्माण के समय आई, राम मंदिर के उद्घाटन के समय आई, तो सीधा सीधा पहली बार राहुल गांधी ने मोहन भागवत की गिरफ्तारी की बात उठा दी थी। इससे पहले कांग्रेस के किसी नेता ने इस हद तक जाके बात नहीं करी थी कि मोहन भागवत को गिरफ्तार कर लिया जाए। और इस बीच में नरेंद्र मोदी के लिए ये संदेशा तो भिजवाया, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए चिंता की अंदरूनी बात योगी आदित्यनाथ की बढ़ती हुई ताकत थी, और ये अमित शाह के लिए लगातार चुनौती बन रही थी। मोदी जान रहे थे कि अगर अब योगी आदित्यनाथ को नहीं रोका गया, अब अगर योगी आदित्यनाथ से दो चार बातें साफ साफ नहीं की गई, तो भविष्य में उनको सीधी चुनौती मिल जाएगी। और जिस तरह संघ नाराज है कि एक से एक उनके चहेते नेताओं को किनारे किया गया, चाहे वो वसुंधरा हो, चाहे वो शिवराज हो, उसके बाद उन संघ ने भी बड़ी सफाई से योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो हाथ रखना शुरू किया। भले संदेशों में कुछ चुनौती हो, लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के सिर पर हाथ रखना शुरू किया, उसने भी बहुत बेचैन कर रखा था मोदी को। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जेपी नड्डा के मार्फत संदेशा भिजवाया गया कि आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं, लेकिन अब इस समय इस देश को, इस समय भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है कि कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जो अपने कड़े नेतृत्व के लिए जाने जाए, जिससे कार्यकर्ता मजबूती के संग काम करें। और वो नाम, मेरी जानकारी में वो नाम अमित शाह का सुझाया गया, जेपी नड्डा के माध्यम से कहलाया गया कि आप अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए गृह मंत्री के साथ साथ। बदले में हम संघ मुख्यालय आने को तैयार हैं, आपकी सारी बातें मानने को तैयार हैं, जो हुक्म मेरे आका करने को तैयार हैं। लेकिन जरूरत आपको भी है, क्योंकि कांग्रेस अगर एक बार आ गई सरकार में, अगर भारतीय जनता पार्टी चली गई, तो परेशानी संघ को भी होगी। संघ अपना 100वां साल मना रहा है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं कष्ट होगा। तो बीच का रास्ता निकाला जाए। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में मैंने गलती करी है, जो जेपी नड्डा के मार्फत से कहलवाया गया, जो मुझे पता चला वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने गलती करी है, तो मैं उसका प्रायश्चित करने को तैयार हूँ, संघ मुख्यालय आ जाऊंगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अपनी नाक थोड़ी ऊंची रखते हैं, वो झुकते नहीं है। भाई जो मैंने कह दिया वो मैंने कह दिया। आपने देखा होगा किसानों का आंदोलन चल रहा था, 700-800 किसान मर गए, कहाँ नरेंद्र मोदी झुके। लेकिन इस बार वो झुकने को तैयार थे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि संघ संजय जोशी या फिर योगी आदित्यनाथ जैसे नाम को आगे बढ़ा। लेकिन संघ भी अपने एक स्वयंसेवक संजय जोशी के नाम को लेकर अड़ा हुआ। संघ ने भी संदेशा भिजवाया कि अगर अमित शाह अध्यक्ष हो सकते हैं, तो संजय जोशी तो महासचिव हो सकते हैं। अब ये बात संघ के लोगों में चर्चा का विषय है। इस संघ की तरफ से भी कहलवाया गया कि अमित शाह अगर अध्यक्ष होते हैं, तो संजय जोशी महासचिव बना दिए जाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति बड़ी सांप छुछुंदर वाली है। संजय जोशी के एक्टिव होने का मतलब, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव में संजय जोशी की ताजपोशी का मतलब संघ का पूरा दबदबा कायम होना। और ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि संजय जोशी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दूसरे से कितनी दुश्मनी है, कितनी खुंदक है। एक मिनट को नरेंद्र मोदी संजय जोशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अब ये हालत धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ की भी बनती जा रही है। अब बड़ा मुश्किल था मोदी और शाह के सामने ये स्वीकार करना कि वो संजय जोशी को चुने या फिर वो योगी आदित्यनाथ को चुने। रास्ता ही निकला कि कम से कम पहले प्रधानमंत्री नागपुर जाएं, संघ दफ्तर जाएं, महान पुरुष हैं संघ के, उनके यहाँ उनकी प्रतिमा पर नमन करें, मोहन भागवत जी के साथ बड़ा व्यक्तिगत तालमेल करें, दिखाएं, तो शायद कोई आगे रिश्तों की बर्फ पिघले। लेकिन इस चीज से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जो 56 इंच के सीने का दावा करते थे मोदी, तो ये परवाह ही नहीं करते थे संघ नाम की कोई संस्था है। वहां जाकर 11 सालों में पहली बार जाकर ये संदेशा तो चला गया कि अब मोदी कमजोर हो गए हैं, अब ब्रांड मोदी उतना ताकतवर नहीं रहा। ये बात सब में चली गई। कांग्रेस ने भी मजाक उड़ाई, जो संदेशा लिखा उसमें पवन खेड़ा ने गलतियां निकाल दी कि कम से कम ये भाषा तो, ये शब्द तो ठीक कर लेते, ये चूक क्यों कर गए। जाहिर है कि ये रास्ता इस दौर में प्रधानमंत्री के लिए आसान नहीं है।
आम जनमानस के अंदर समझ में आ गया है कि वो आपको औरंगजेब के नाम पर लड़ाएंगे, आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाएंगे। भले वो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ इस तरह की नफरत की भाषा बोलेंगे, मोदी जी 32 लाख लोगों को ईदी भिजवाएंगे, लेकिन रास्ता सबका एक है। अब मुझे बताइए, आप 32 लाख लोगों को ईदी भिजवा रहे हैं और गिरिराज जैसे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं जो हर समय जहर उगलते रहते हैं। क्यों क्यों इजाजत दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को हर जगह इस तरह की बात करने की, हर जगह संबल के मुद्दे को बैठाने की? नागपुर की हिंसा इस बात का उदाहरण है। संघ को लगा कि उसके अपने घर में, अपने गृह नगर में ये हिंसा हो गई। महाराष्ट्र के लिए चुनौती है नागपुर। देवेंद्र फडणवीस जो संघ के बड़े प्यारे हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती थी कि उनके घर से चंद कदम दूर पे हिंसा हो गई। अब वो रटा रटाया जवाब कि वो बाहर के लोग थे, भारी शक्तियां हैं। ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने कह दिया कि पाकिस्तान के लोग आके नागपुर में हिंसा कर गए। यहाँ तो हर बात में तुरंत तुरंत पाकिस्तान नजर आ जाता है ना। क्योंकि अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर सब कुछ बाहर के लोग आके कर जा रहे हैं तो आपकी आंतरिक सुरक्षा क्या कर रही है, आपके डोभाल साहब क्या कर रहे हैं? तो ये मोदी जी को समझ में आ गया है कि ये वो दौर है जब मध्यम वर्गीय परिवार भी सर उठाने लगा है, कहने लगा है कि उसके हक मारे जा रहे हैं, महंगाई जीने नहीं दे रही है, परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। तो ये वो दौर ऐसा आ गया जब मोदी की सत्ता को सीधे सीधे अंदर से और बाहर से चुनौतियां मिलना शुरू हो गई। तो जाहिर है कि ऐसे वक्त में अगर संघ भी थोड़ी सी अपनी शान दिखा देता, थोड़ा सा अपना पेश कर देता, तो मोदी के लिए चुनौती और बढ़ जाती। अभी भी पत्ते साफ नहीं है। ये हम नाम हवा में है कि अमित शाह बनेंगे या योगी आदित्यनाथ के नाम पे विचार होगा, संजय जोशी महासचिव होंगे नहीं होंगे, सब बातें हवा में है, लेकिन चर्चा में है। इनको नकारा नहीं जा सकता। ये भी हो सकता है कि कोई बहुत अनजान नाम पे ऐसे पे सहमति बन जाए, चलिए बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, एक दलित चेहरे को हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। बंद कमरे में बैठक इसीलिए नहीं की गई, मैसेज नहीं देना चाहते थे, क्योंकि मैसेजों का, संदेशों का आदान प्रदान तो हो चुका। अब वो ये मैसेज नहीं देना चाहते थे कि हमारी अध्यक्ष को लेकर बंद कमरे में बैठक हुई, क्योंकि इससे और खिल्ली उड़ती और मजाक उड़ती। लेकिन ये तो सब मान रहे हैं कि राजनीति की इस चौसर पर पहली बाजी संघ ने लिख दी, मोदी को झुका के लिख दी। सबकी निगाह बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। संजय जोशी का वनवास खत्म होगा नहीं होगा, सारी सुई की घड़ियां इस समय संजय जोशी के पास आकर टिक गई हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि संजय जोशी की अब हैसियत क्या होगी, और यह नाम है जो मोदी और शाह की धड़कनें बढ़ाता है। सब ये जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ऑपरेशन योगी चलाने की नौबत आएगी, क्योंकि सब ये मान रहे हैं, राजनीतिक चर्चा ये है कि अप्रैल के महीने में कोई उत्तर प्रदेश में बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या योगी को लेके मोहन भागवत और मोदी के बीच में कोई बातचीत हुई? क्या मोदी ये बात भागवत को समझाने में सक्षम रहे कि उत्तर प्रदेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, पिछड़ों और दलितों में खराब संदेश आ रहा है? रामजी लाल सुमन के घर पर जिस तरह एक जाति विशेष ने हमला किया, उससे दलितों में बहुत नाराजगी है। मुख्यमंत्री भी खुद भी राजपूत समाज से आते हैं। पिछड़े और दलित मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी अनदेखी हो रही है। ये बात भी संघ को और भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल रही है। और ये सब भी जानते हैं कि अगर ये स्थिति रही तो 1.5 साल बाद, 2 साल में इसलिए नहीं कह रहा कि 1.5 साल बाद लगभग उत्तर प्रदेश में चुनाव पूरे मूड में होंगे, पूरे चुनाव अपने जोश में होंगे। ऐसे हालात में कोई पत्ता पिटा तो मुसीबत हो जाएगी। मोदी इस बात को भी जानते हैं, ये सांप्रदायिकता का जो नंगा नाच हो रहा है, ये रोज जो मुसलमानों को अपमानित करने वाली बात हो रही है, ये सामान्य हिंदू भी पसंद नहीं कर रहा। वो नहीं चाह रहा कि देश का माहौल इस तरह खराब किया जाए। ये बार बार उन्माद फैलाने वाली बातें कहीं भाजपा को भारी न पड़ जाए, इस बात का भी डर है। ये सारी बातें इस समय पॉलिटिकल खेमे में चर्चा का विषय है। कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि आखिर खेल क्या था, खेल के पीछे का खेल क्या था। तब तक आप बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। देश में और विदेश में रहने वाले सभी साथियों को ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईद प्यार का त्योहार है, गले मिलिए, एक दूसरे के साथ सेवइये खाइए। उम्मीद करेंगे आप और आपका परिवार पूरे मन के साथ ईद मनाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।